ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्र को राम राम। दोस्तों, आज से ठीक 2 महीने पहले, जितना मुझे याद है 25 या 26 मार्च को भुज द प्राइड ऑफ इंडिया के डायरेक्टर अभिषेक दुधैया जी ने टिप्स फिल्म्स के साथ में एक वेब सीरीज को अनाउंस किया था, अजमेर फाइल्स नाम से। मैंने उस पर वीडियो भी बनाया था 28 मार्च को, और उसमें मैंने पूरे इसी जो अजमेर रेप कांड है, जिसे विश्व के सबसे बड़े चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन स्कैंडल्स में से एक कहा जाता है, 11 से 20 वर्ष की 300 से अधिक बच्चियों के साथ में ये जघन्य दुष्कर्म उस समय किया गया था। और इसका मुख्य अपराधी था फारूक चिश्ती, जो अजमेर शरीफ दरगाह के खादिम्स के परिवार से जुड़ा है और अजमेर यूथ कांग्रेस का उस समय वो प्रेसिडेंट भी था। पर आश्चर्य देखिए, कोर्ट के द्वारा उसे कन्विक्ट किया गया, आरोप सिद्ध हुआ उस पर बाद में कोर्ट ने उसे छोड़ दिया। जो कन्विक्टेड आरोपी है इतने जघन्य अपराध का, उसे कोर्ट ने छोड़ दिया। 18 दोषियों पर ये चार्जेस लगाए गए थे, उनमें से 8 को सजा हुई और बाद में 4 को छोड़ दिया गया। 300 बच्चियों के साथ में ये जघन्य दुष्कर्म हुआ और फिर भी कोर्ट के द्वारा उन आरोपियों को छोड़ दिया जाता है। और आश्चर्य देखिए, एक निर्दोष संत, मेरे गुरुदेव पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू, पिछले 10 वर्षों से उन्हें एक दिन की भी कभी ना परोल दी गई ना बेल दी गई, और केस को भी आगे खींचा जा रहा है, तारीख पर तारीख। सेशंस कोर्ट के बाद में हाई कोर्ट में अभी तक केस जाने के लिए काफ़ी प्रयास हो रहे हैं, पर केस को खींचा जा रहा है, क्योंकि आगे जाएंगे तो वो केस टिक ही नहीं सकता ना। जिस केस में ही कोई तथ्य नहीं है वो आगे जाकर टिकेगा कैसे? इसी कारण से बस खींचा जा रहा है केस को। और जिन षड्यंत्रकारियों ने ये पूरा षड्यंत्र रचा गुरुदेव के विरुद्ध, जिन मेरे गुरुदेव ने 55 वर्षों से लगातार सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए, अपने देश और संस्कृति के प्रचार के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया, लाखों आदिवासियों की जिन्होंने घर वापसी कराई, जिन आदिवासी क्षेत्रों में मिशनरीज और जो नक्सल प्रभावित ऐसे क्षेत्र होते थे जहाँ पर धड़ल्ले से मिशनरीज कन्वर्जन करते थे, ऐसे क्षेत्रों में 55 वर्षों से लगातार हर वर्ष मेरे गुरुदेव वहीं पर उनके साथ में दीपावली मनाते थे। और वर्ष भर में अनेकों जगहों पर समय समय पर इस प्रकार के भंडारे वहाँ पर किए जाते थे, जिसमें माचिस की तिल्ली से लेकर के, तेल से लेकर के, अनाज से लेकर के, कपड़ों से लेकर के, ब्लैंकेट से लेकर के घर तक उनके लिए बनवाए जाते थे। ये सारी वस्तुएं उनके लिए दी जाती थी और लगातार सनातन संस्कृति का भी इस प्रकार से प्रचार कर रहे थे। और देखिए किस प्रकार से देश विरोधी ताकतों ने, षड्यंत्रकारियों ने कैसा पूरा षड्यंत्र का जाल बुना, जिस एफआईआर में तक रेप का उल्लेख नहीं है, मेडिकल रिपोर्ट में कुछ नहीं है, पूर्ण रूप से ऐसा कोई, जिस केस में कोई तथ्य नहीं है, उसको लेकर एक निर्दोष संत को 10 वर्षों से जेल में रखा। एक दिन की भी कभी परोल नहीं दी गई और मीडिया के माध्यम से पूरा एक सिस्टमैटिक वे में नेगेटिव कैंपेन चलाया गया। गवाहों के हत्या की झूठी खबरें, जो मुख्य गवाह है उनके ऑलरेडी केस बयान सब कुछ दर्ज है, पर फिर भी मीडिया के माध्यम से ऐसा एक तथ्यहीन बातों को लेकर, इधर उधर की बातों को जोड़कर पूरा एक झूठ फैलाया गया। और आश्चर्य देखिए दोस्तों, इतने सारे षड्यंत्र करने के बाद भी उन षड्यंत्रकारियों का मन नहीं भरा। अभी भी वे प्रोपेगेंडा फिल्में बना रहे हैं, अभी भी अपने षड्यंत्र पर उनका काम चालू है। और दुख होता है कि कई सारे युवा जिन्हें कुछ भी पता नहीं है किस प्रकार से पूरा ये षड्यंत्र, मिशनरीज, देश विरोधी ताकतें, एनजीओज कैसे काम करते हैं क्या नहीं, पर लग जाते हैं बिना जानकारी की ही। और जो एक्टर उस फिल्म में मुख्य भूमिका में है वो तो मेरे अनुसार तो एक नॉन अर्बन नक्सल है। किसी को मुझसे एग्री होने की आवश्यकता नहीं है, पर जितना मैंने देखा हुआ है वो तो जब सीए विरोध के नाम पर जब देश को जलाया जा रहा था और उसके बाद में जो उग्रवादी कट्टरपंथी जो सो कॉल्ड स्टूडेंट्स थे उन पर जब दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई की, तो उसके बाद में वो एक्टर उन सो कॉल्ड स्टूडेंट्स के सपोर्ट में ट्वीट कर रहा था। बाकी आतंकवाद को जस्टिफाई करने वाली, नक्सलियों को ग्लोरीफाई करने वाली, एलजीबीटीक्यू एजेंडा को प्रमोट करने वाले भी बहुत सारे ऐसे कंटेंट में उस एक्टर ने काम किया हुआ है। तो ठीक है, समय के साथ सब समझेंगे इन बातों को, मुझे विश्वास है। और मेरे विश्वास की भी कोई आवश्यकता नहीं है, ये कहने की भी आवश्यकता नहीं है। बापूजी निर्दोष है और वे निर्दोष छूट कर ही बाहर आएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। पर दुख होता है ये देखकर कि एक तरफ इतने जघन्य अपराध के जो आरोपी है, जिन पर
वो कन्विक्ट किया गया है जिन्हें, उन्हें छोड़ दिया जाता है। दूसरी तरफ फ्रैंको मुलक्कल जैसा पादरी, जिस पर कई सारे नंस ने रेप का आरोप लगाया हुआ है, वो नंस सड़कों पर आकर बिलक बिलक कर रोती है, फूट फूट कर रोती है, धरना देती है, पर कोई कार्रवाई नहीं। तुरंत ऐसे चुटकी बजाते ही बेल मिल गई थी। बेल तो मिली गई थी उस समय आरोप लगने के बाद, तुरंत चुटकी बजाते ही, पर अभी कोर्ट के द्वारा छोड़ भी दिया गया निर्दोष। और बाद में अभी वेटिकन में पोप के साथ में जाकर वो पादरी मिला भी, इस पर रेप के आरोप लगे हुए थे। वो नंस बिलक बिलक कर रो रही थी। उनमें से एक नन ने जब न्याय व्यवस्था से, प्रशासन से कोई मदद नहीं मिली तो वेटिकन में लेटर तक लिखा था, पर उस नन को ही एक्सपेल कर दिया गया। बताइए, ये सब कुछ हमारी आंखों के सामने हो रहा है दोस्तों, हमारी आंखों के सामने हो रहा है ये सब कुछ, पर हमें पता नहीं, शायद दिख नहीं रहा, या देख कर भी देखना नहीं चाहते कई लोग। तो अजमेर फाइल्स को 2 महीने पहले अनाउंस किया गया था। अभिषेक दुधैया जी उसके डायरेक्टर थे, ऐसा कहा गया था। टिप्स फिल्म्स के साथ में वो एक वेब सीरीज़ बनाई जाने वाली थी। हालांकि वो कहाँ रिलीज़ होगी, कब रिलीज़ होगी, कब बनने वाली है, कास्ट एंड क्रू मेंबर्स कौन है, कुछ भी बाकी बातें सामने नहीं आई थी। और अभी 2 महीने के बाद में एक और फिल्म को, वो वेब सीरीज़ थी, और अभी इस फिल्म को अनाउंस किया गया है। अभी थोड़ी देर पहले ये अनाउंसमेंट हुई है। अजमेर 92 इस फिल्म का नाम होगा, और ये फिल्म 14 जुलाई 2023 को रिलीज़ होने वाली है, मतलब लगभग 1.5 महीने के बाद में। पता नहीं इस पर कब काम शुरू हुआ, कब शूटिंग पूरी हुई, कहीं पर कोई चर्चा ही नहीं थी। जैसे कि अभी ये जो वेब सीरीज़ थी टिप्स फिल्म्स के साथ में अभिषेक दुधैया जी की, उसके बारे में तो कम से कम अनाउंसमेंट उन्होंने की थी 2 महीने पहले। अब उस पर काम शुरू हुआ है, नहीं हुआ है, कुछ भी पता नहीं है। पर इस फिल्म के बारे में तो कुछ अता पता ही नहीं था, कब कुछ अनाउंसमेंट भी इससे पहले मैंने तो नहीं सुनी थी। पर अब अचानक से रिलीज डेट ही उन्होंने फाइनलाइज कर दी, और इसको काफ़ी बड़े प्रोडक्शन हाउस के द्वारा प्रोड्यूस किया जा रहा है, रिलायंस एंटरटेनमेंट के द्वारा। हालांकि मुझे बॉलीवुड पर कोई भरोसा नहीं है, जब तक इस फिल्म को देख नहीं लेंगे तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। मैं नहीं जानता ये कौन है, इसके मेकर्स कौन है। इसके डायरेक्टर पुष्पेंद्र सिंह उनका नाम आ रहा है, मैंने सर्च किया, कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं मिली। 1-2 कुछ ऐसी छोटी फिल्मों को उन्होंने डायरेक्ट किया हुआ है, पर कुछ अधिक जानकारी मुझे मिल नहीं पाई। प्रोड्यूसर जो उमेश कुमार तिवारी बताए जा रहे हैं, उनके बारे में भी कोई जानकारी नहीं मिली। और जो मुख्य भूमिका में है करण वर्मा, सुमित सिंह, मैं तो उनके बारे में नहीं जानता हूँ। बाकी बस 2 नाम जाने पहचाने लग रहे हैं, सयाजी शिंदे और मनोज जोशी, ये इसमें होने वाले हैं मुख्य भूमिका में। देखते हैं क्या होगा इस फिल्म में। वो कुछ प्रोपेगेंडा तो नहीं है, या जब तक रिलीज़ नहीं होगी तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। कौन सी फिल्म सही होगी, कौन सी, मतलब वो वेब सीरीज़ को लेकर मैं उत्सुक हूँ या इस फिल्म को लेकर मेरी उत्सुकता होनी चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं पता है। जब वो देख लेंगे इस फिल्म को, वेब सीरीज़ को, तब पता चलेगा। क्योंकि आप देख लीजिए, द कश्मीर फाइल्स को जब विवेक अग्निहोत्री जी ने अनाउंस किया था, उसके बाद में किस प्रकार से हड़बड़ी में एकदम से शिकारा आ गई थी, याद होगा ना आपको। और क्या था उसमें, कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार का बहुत ही भद्दे तरीके से मजाक उड़ाया गया था। तो अभी इसी कारण से मैं तो भाई बॉलीवुड से जो भी कोई, जब तक कंफर्म नहीं होता, मैं किसी भी फिल्म या सीरीज़ को लेकर उत्सुक नहीं होता। देखते हैं, जब 1.5 महीने के बाद थिएटर में ये फिल्म रिलीज़ होने वाली है, ऐसा कहा जा रहा है। बस अगर फिल्म सही भी हो तो ठीक ठाक बनी हुई हो, किसी बी ग्रेड फिल्म की तरह ना हो, यही अपेक्षा करते हैं। देखते हैं क्या होगा फिल्म में। बाकी आपको क्या लगता है, अजमेर 92 या जो वेब सीरीज़ अनाउंस की गई है, उसको लेकर आपके विचार क्या है, मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।